हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के सीरीज़ में हम स्टडी करेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर गाइस मैंने पहले से ही फाइल को क्रिएट करके रखा हुआ है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने कोडिंग की हुई है इसके वेब पेज के लिए। सो यहाँ पर सीएसएस फाइल में जाकर ये सीएसएस मैंने अप्लाई किया हुआ है स्टाइल इनके ऊपर। एंड सबसे पहले अब हम अंडरस्टैंड करेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी का क्या यूज़ होता है। सो गाइज, अगर आप किसी एलिमेंट की पोजीशन को सेट करना चाहते हो किसी और प्लेस पे उसी वेब पेज के ऊपर, देन हम पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर ये इमेजेस मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा रखी हैं एंड इनमें से किसी एक के ऊपर हम पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यूज़ पोजीशन की प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टैटिक ही सेट रहती है। सो तभी ये जिस सीरीज़ में भी हम इनको ऐड करते हैं वेब पेज के ऊपर, उस सीरीज़ में इनकी जो पोजीशन होती है वो हमें शो होती है। ठीक है गाइस, सो इमेज जो टैग है वो क्या है, इनलाइन एलिमेंट है, जिसकी वजह से ये 1 बाय 1 हमें शो हो रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने इमेज को यहाँ पर एक क्लास स्पेसिफाई की है .1 की। एंड पोजीशन प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम स्टैटिक स्पेसिफाई करेंगे जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट रहती है। सो इसको सेव किया, कोई भी चेंजेस नहीं आए क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट पहले से ही सेट रहता है। ठीक है गाइज, सो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है वो है रिलेटिव। सो जो भी हम पोजीशन प्रॉपर्टी में ये डिफ़ाइन करते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड फिक्स्ड, स्टिकी, ये जो भी हम आगे पढ़ेंगे भी, तो ये क्या है, मेथड्स होते हैं। सो इसमें रिलेटिव में क्या होता है कि जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, जो इसकी नॉर्मल पोजीशन है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, अपनी पोजीशन को एडजस्ट करता है, अपनी पोजीशन को सेट करता है। ठीक है गाइज, सो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। सो इसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन सेट करेगा। सो पोजीशन सेट करने के लिए हम लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगी लेफ़्ट प्रॉपर्टी। सो जिससे क्या होगा, ये लेफ़्ट से मार्जिन ऐड हो जाएगा। सो लेफ़्ट में मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर कितना मार्जिन ऐड हो जाए, तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। 100 पिक्सल दे रही हूँ। एंड जैसे इसको सेव करेंगे, अभी तो ये कुछ नहीं हो क्योंकि हमने अभी क्लास स्पेसिफाई नहीं की है। तो यहाँ पर मैं किसी और इमेज के ऊपर क्लास स्पेसिफाई कर दूँगी, क्लास एट्रीब्यूट। एंड यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर देंगे 1 क्लास को। एंड इसको सेव कर दिया, अब ये अप्लाई हो चुका है। एंड जो भी इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, उधर से ये क्या हुआ, लेफ़्ट से 100 पिक्सल मार्जिन ऐड हो गया। आप देख रहे हो, यहाँ पर थी ओरिजिनल पोजीशन इसकी, तो उधर से क्या हुआ, लेफ़्ट मार्जिन ऐड हो गया, लेफ़्ट की साइड से 100 पिक्सल का। सो मैं चाहती हूँ कि टॉप से भी मार्जिन ऐड हो जाए 100 पिक्सल का, तो इसको सेव कर देंगे। तो आप देख रहे हो, लेफ़्ट से 100 पिक्सल एंड टॉप से भी 100 पिक्सल ऐड हो चुका है इसकी ओरिजिनल पोजीशन से। सो ये क्या करता है, रिलेटिव वैल्यू क्या करती है, रिलेटिव मेथड में हमेशा ओरिजिनल पोजीशन से ही किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशन है वो सेट होती है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अपनी पोजीशन को सेट की है, लेफ़्ट से एंड टॉप से। सो आप इनकी वैल्यूज़ चेंज भी कर सकते हो, लेफ़्ट की जगह राइट भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं राइट दे देती हूँ। तो ये राइट से क्या हो गया, 100 पिक्सल का मार्जिन ऐड हो गया। ये राइट साइड थी इसकी, तो इधर से 100 पिक्सल का मार्जिन ऐड हो गया। एंड टॉप से 100 पिक्सल का मार्जिन ऐड हो गया, जैसे हमने दिया था। सो इसी तरह आप टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट प्रॉपर्टी का यूज़ करके किसी भी तरह से इनकी पोजीशन को सेट कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे एब्सोल्यूट मेथड। सो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं एंड इसको हम सेव कर देंगे, पहले जैसा हो गया। एंड यहाँ पर मैं पोजीशन प्रॉपर्टी लूँगी एंड इसको एब्सोल्यूट मेथड में हम स्पेसिफाई करेंगे पोजीशन को। सो हमने देखा, जैसे ही मैंने सेव किया, जो इसके बाद वाली जो इमेज थी वो उसके पीछे ओवरलैप कर गई, क्योंकि जो जिसके ऊपर भी हम एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करते हैं, सो मैंने इस इमेज को दिया था। सो ये क्या हुआ, ये अपने नॉर्मल फ्लो से हट गया। सो आप इस तरह समझ सकते हो कि जैसे एक क्यू है, बहुत सारे पर्सन उसमें खड़े हैं एंड उसमें से कोई एक पर्सन हट गया और उसके पीछे वाला जो पर्सन होगा उसकी स्पेस ले लेगा। सो इस तरह क्या हुआ, यही इमेज क्या है, अपने फ्लो से हट गई एंड उसके बाद वाली जो इमेज थी उसने उसकी स्पेस ले ली। सो अब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट किस तरह वर्क करता है। सो एब्सोल्यूट जिसके ऊपर भी हम अप्लाई करेंगे, ये अपने पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, अपनी पोजीशन को एडजस्ट करता है। बट अभी इसका कोई पेरेंट नहीं है, तो यहाँ पर ये बॉडी को ही अपना पेरेंट मान रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन सेट करेगा। तो मैं लेफ़्ट में 200 पिक्सल दूंगी एंड मैं टॉप से दे रही हूँ, यहाँ पर हम 50 पिक्सल दे देते हैं। सो सेव करेंगे, तो आप देख रहे हो अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या कर रहा है, अभी इसका कोई पेरेंट नहीं था। सो इसकी वजह से क्या कर रहा है, ये अपने वेब पेज को ही क्या है, अपना पेरेंट मान रहा है। तो टॉप से इसने क्या किया,
टॉप से 50 पिक्सल लिया एंड लेफ़्ट से 200 पिक्सल इसने सेट किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने सेट किया था, तो जिसके अकॉर्डिंग इसने अपनी पोजीशन सेट कर ली। तो इसकी पोजीशन जैसे ही ये यहाँ से अपने फ्लो से निकला तो उसके बाद वाला जो एलिमेंट था उसने उसकी स्पेस ले ली। तो यहाँ पे हम राइट एंड बॉटम करके देख लेते हैं। एंड जैसे ही सेव किया आप देख रहे हो, सो इसने क्या किया, राइट से क्या किया, 200 पिक्सल का मार्जिन क्रिएट किया एंड बॉटम से 50 पिक्सल का, क्योंकि ये वेब पेज को यही बॉडी है इसकी, सो इसके अकॉर्डिंग ये अपनी पोजीशन सेट कर रहा है। बट अगर हम इसको कोई पेरेंट अप्लाई कर दें इस इमेज को, तो ये क्या करेगा, उस पेरेंट के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन सेट करेगा। तो यहाँ पर मैं इमेज को डिव के अंदर स्पेसिफाई कर रही हूँ। सो यहाँ पे डिव ले रही हूँ एंड इसको सेव किया। तो आप देख रहे हो उसके बाद वाली इमेज नेक्स्ट लाइन पे आ गई। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, इसके यहाँ पर हम डिव सिलेक्टर लेंगे एंड इसको हम पोजीशन स्पेसिफाई कर देते हैं रिलेटिव, क्योंकि उसी एलिमेंट को अपना पेरेंट मानेगा जिसकी कोई पोजीशन हमने सेट की होगी। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर पोजीशन की वैल्यू रिलेटिव दे दी है। यहाँ पे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं पिंक, ताकि हमें डिव सेक्शन शो हो। तो बॉर्डर भी अप्लाई कर देते हैं 2 पिक्सल का एंड देन रेड। सेव किया। तो अभी क्या है, ये कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि ये अपनी जगह से, जो इसके अंदर की इमेज थी वो अपनी जगह से हट गई थी। तो अब जैसे मैंने रिमूव किया ये अपनी जगह पर आ गई। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पेरेंट अपने डिव को मान रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर तो पोजीशन हमने सेट कर दी इसकी पेरेंट की रिलेटिव। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इस इमेज के लिए हम पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे एब्सोल्यूट। सो जैसे ही स्पेसिफाई किया तो अभी इसकी हमने कोई लेफ़्ट राइट कोई भी अभी वैल्यू नहीं दी है, तभी ये क्या है, उस अपने फ्लो से बाहर आ गया। तो यहाँ पे लेफ़्ट दे देते हैं 100 पिक्सल एंड हम दे देते हैं टॉप से 100 पिक्सल। सो ये अपने देख रहे हो अपने पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ गया, मार्जिन ऐड कर दिया टॉप से एंड लेफ़्ट से भी 100 पिक्सल का मार्जिन ऐड कर दिया अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है गाइज, सो यहाँ पर रिलेटिव जैसे ही हटाऊंगी तो आप देख रहे हो अब इसने अपने जो पेरेंट एलिमेंट है किसको माना, बॉडी को। तो जैसे ही मैंने फिर से किया तो अब किसको मान रही है, डिव एलिमेंट को अपना पेरेंट मान रहा है। सो इस तरह ये काम करता है एब्सोल्यूट मेथड। सो यहाँ पर आप अलग अलग वैल्यूज़ देख के आप इसको कोई भी एलिमेंट को कोई भी पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं राइट से दे रही हूँ 0 एंड मैं बॉटम से भी दे दूँगी 0। तो इसकी जो पोजीशन है वो अलग सेट हो जाएगी 0 एंड इसको सेव किया। आप देख रहे हो यहाँ से इसका एंड था, इस जो भी डिव सेक्शन का ये बॉटम था, तो बॉटम से 0 हो गया एंड राइट से भी 0 हो गया। तो इस वजह से इसकी ये पोजीशन बनी। सो राइट एंड बॉटम जब 0 किया तो ये पोजीशन बनी। सो आपने हमेशा याद रखना है कि जो एब्सोल्यूट है वो हमेशा अपने पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को सेट करता है, पेरेंट एलिमेंट। सो अगर इसके पेरेंट में कोई भी आपने पोजीशन सेट नहीं की होगी, जैसे हमने पहले नहीं की थी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये किसको अपना पेरेंट मान रहा था, बॉडी एलिमेंट को। तो जैसे ही हमने इसका पेरेंट क्रिएट किया डिव सेक्शन, देन इसके पेरेंट में जब हमने डिफ़ाइन किया पोजीशन को रिलेटिव, देन इसने अपने उसी को पेरेंट को माना। तो देन उसके अकॉर्डिंग क्या किया, अपने इसने पोजीशन सेट कर ली। सो नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी। सो यहाँ से इसको हटा देंगे एंड सेव किया, ये पहले जैसा हो गया। ठीक है गाइज, सो इसके बाद हम HTML फाइल में जाएंगे एंड इसको हम यहाँ से सभी को हटा देंगे, सारी इमेजेस को, एंड इसको सेव कर दिया तो ये रिमूव हो गया। एंड यहाँ पर एक इमेज में आइकन मैंने यहाँ पे सेव करके रखा हुआ था, आइकन 1.png के नेम से। सो इसको सेव करेंगे तो आप देख रहे हो ये आइकन मैंने डाउनलोड कर रखा था पहले से ही। सो इसको मैं फिक्स स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, इसकी जो पोजीशन है मैं फ़िक्स करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इमेज सेलेक्टर ले लिया है एंड इसके अंदर मैं पोजीशन प्रॉपर्टी लूँगी एंड इसकी वैल्यू मैं फिक्स्ड कर दूँगी, मतलब फ़िक्स रहे, इसके ऊपर कोई भी स्क्रॉलिंग का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है गाइज, सो इसकी हम पोजीशन सेट कर देते हैं पहले तो। सो मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल राइट बॉटम कॉर्नर पे हमें यहाँ पर शो हो। तो यहाँ पे राइट की वैल्यू कर देंगे 0 एंड बॉटम की भी वैल्यू क्या कर देंगे हम 0, क्योंकि मैं इसको राइट बॉटम में शो करवाना चाहती हूँ बिल्कुल यहाँ पर। सो ये शो हो रहा है, आप देख रहे हो। सो जब भी हम इसको स्क्रॉल करेंगे वेब पेज को, देन ये इसकी फ़िक्स ही रहेगा, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। सो यहाँ पर मैं डमी टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ ताकि हमें स्क्रॉल बार शो हो वेब पेज के ऊपर। सो इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देंगे एंड सेव किया तो आप देख रहे हो अब हमें स्क्रॉल बार शो हो रहा है। सो जब भी मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ तो आप देख रहे हो ये जो हमने आइकन ऐड किया था, तो इसकी जो पोजीशन ऐड की थी इसके ऊपर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
तो ये अपनी पोजीशन पे ही है, कभी भी इसके ऊपर स्क्रॉलिंग का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे ये बिल्कुल फिक्स हो जाए, देन हम क्या करेंगे, फिक्स्ड वैल्यू का यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे स्टिकी मेथड। सो यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं एंड इसको सेव कर दी, अपनी स्टैटिक पोजीशन पर आ गया। सो यहाँ पर इस हेडिंग टैग के ऊपर हम अप्लाई करेंगे स्टिकी पोजीशन प्रॉपर्टी को। सो यहाँ पर H1 सिलेक्टर के अंदर ही हम स्पेसिफाई कर देंगे पोजीशन प्रॉपर्टी को। सो ये जब भी मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ तो आप देख रहे हो ये हेडिंग बिल्कुल ऊपर चली जाती है, हाइड हो जाती है जब भी इसको स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कंटेंट पूरा स्क्रॉल कर जाता है, हमें शो नहीं होता है जिसको भी हम स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पोजीशन हम स्पेसिफाई कर देंगे स्टिकी। स्टिकी से क्या होगा, ये स्टिक हो जाएगा जब भी हम इसकी कोई भी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से वैल्यू सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, टॉप से जब इसकी वैल्यू 0 पिक्सल की हो जाए तभी स्टिक कर जाए बिल्कुल टॉप से। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल टॉप पे जब पहुंचेगा तो आप देख रहे हो स्टिक कर रहा है, बिल्कुल भी ये फिक्स की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है इसकी पोजीशन, देख रहे हो। जब मैं इसको बिल्कुल ऊपर करती हूँ तो इसकी टॉप की वैल्यू 0 से और कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमें फिर से ये नीचे शो होता है। बट जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं ऊपर तो ये स्टिक हो जाता है, फिक्स की तरह काम करता है पूरा। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि स्टिकी वैल्यू किस तरह काम करती है। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप कोडिंग।